ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत करने की परंपरा होती है। इस दिन शादीशुदा महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और वट के पेड़ की पूजा भी करती हैं। इस व्रत कथा का महत्व करवा चौथ जैसा ही है। आइए आपको बताते हैं वट सावित्री व्रत का पूजन विधि, सामग्री, शुभ मुहूर्त और कथा के बारे में। कब होता है वट सावित्री का शुभ मुहूर्त? तो बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इस बार अमावस्या तिथि की शुरुआत 18 मई यानी कल रात 9:42 पर हो चुकी है और इसका समापन 19 मई यानी आज रात 9:22 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार वट सावित्री व्रत इस बार 19 मई यानी आज ही रखा जा रहा है। वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति स्थापित करें। आप चाहे तो इनकी पूजा मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। वट वृक्ष की जड़ में जल डालें, फल, धूप और मिठाई से पूजा करें। कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते जाएं। सूत तने में लपेटते जाएं। उसके बाद 7 बार परिक्रमा करें। हाथ में भीगा चना लेकर सावित्री सत्यवान की कथा सुनें। फिर भीगा चना कुछ धन, वस्त्र और सास को देकर उनका आशीर्वाद लें। वट वृक्ष की कोपल खाकर उपवास समाप्त करने की परंपरा है। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की आवश्यक सामग्री के बारे में। बता दें कि वट सावित्री की पूजा वट वृक्ष के नीचे की जाती है। वट सावित्री व्रत की पूजा में एक वट वृक्ष, बरगद का फल, सावित्री और सत्यवान की मूर्ति या तस्वीर, भीगा हुआ काला चना, कलावा, सफ़ेद कच्चा सूत, रक्षा सूत्र, बांस का पंखा, 1.25 मीटर का कपड़ा, लाल और पीले फूल, मिठाई, बतासा, फल, धूप, दीपक, अगरबत्ती, मिट्टी का दिया, सिंदूर, अक्षत, रोली, 1.25 मीटर का कपड़ा, पान का पत्ता, सुपारी, नारियल, श्रृंगार सामग्री, जल कलश, पूजा की थाली, वट सावित्री व्रत कथा की पुस्तक आदि। बता दें कि वट सावित्री व्रत का आज शोभन योग का निर्माण होने जा रहा है। यह शोभन योग 18 मई को यानी कल शाम 7:37 से लेकर 19 मई यानी आज शाम 6:17 तक रहेगा। वहीं वट सावित्री अमावस्या के दिन चंद्रमा गुरु के साथ मेष राशि में विराजमान होंगे। इसमें गज केसरी योग का निर्माण भी होगा। आपके मन में आता होगा कि व्रत में क्यों बरगद की पूजा की जाती है। तो बता दें कि वट वृक्ष बरगद एक देव वृक्ष माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सावित्री भी वट वृक्ष में रहते हैं। प्रलय के अंत में श्री कृष्ण भी इसी वट वृक्ष के पत्ते पर प्रकट हुए थे। तुलसीदास ने वट वृक्ष को तीर्थराज का छत्र कहा है। ये वृक्ष न केवल अत्यंत पवित्र है बल्कि काफ़ी ज़्यादा दीर्घायु वाला भी है। लंबी आयु, शक्ति, धार्मिक महत्व को ध्यान में रखकर इस वृक्ष की पूजा होती है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस वृक्ष को ज़्यादा महत्व दिया गया है। इस दिन एक बरगद का पौधा जरूर लगवाएं। बरगद का पौधा लगाने से पारिवारिक और आर्थिक समस्या नहीं होगी। निर्धन सौभाग्यवती महिला को सुहाग की सामग्री का दान करें। बरगद की जड़ को पीले कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें।